सही है। मैंने आपको असाइनमेंट दी थी इन्वर्स कैलकुलेट करने की, और आपने गालिबन किया है इन्वर्स कैलकुलेट, हो रहा है सही जी? कोड लिख लिया आप लोगों ने, सही चल रहा है? चलें, आज हम उसकी मैथ देखते हैं कि वाई दिस एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, पहले तो आप ये देख लें कि हमारे पास 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। हम उन तीनों को नाम दे लेते हैं। पहला लेट्स से रो स्वैप, दूसरा ऑपरेशन हम लेट्स से कह देते हैं रो स्केल, और तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लेट्स से हम कह देते हैं एडिंग स्केलर मल्टीपल ऑफ अ रो टू अनदर रो। ये 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, और हमने देखा था कि ये अगर हम किसी लीनियर सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे अप्लाई करते चले जाएं तो लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन प्रिजर्व रहता है, प्लस वो सिस्टम लीनियर ही रहता है, यानी ये ऑपरेशंस जो हैं ये लीनियरिटी प्रिजर्व करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और हम ये ऑपरेशन लगाते लगाते उसकी रो एक्लन फॉर्म बना लेते हैं विच इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म, तो उससे फिर सोल्यूशन के बारे में हम बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं कि कितने सोल्यूशंस हैं भी कि नहीं, यूनिक सोल्यूशन है तो कौन सा है, अगर ज़्यादा हैं तो कोई एक सोल्यूशन कौन सा है, एंड सो ऑन। सही है। मोर ओवर मैंने आपको बताया था कि रो एक्लन फॉर्म में पिवट का 1 होना ज़रूरी नहीं है, और पिवट के ऊपर 0 होना ज़रूरी नहीं है। पिवट के नीचे सारे ज़ीरोज़ होंगे, पिवट्स के ऊपर 0 होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएँ रो एक्लन फॉर्म के अंदर, यानी आप उस फॉर्म पे जाके रुकें कि जब सारे पिवट्स भी 1 हो, अगर वो 1 नहीं है तो रो को स्केल करें कि वो 1 पिवट 1 हो जाए, बाकी जो मर्जी होता है, सारे पिवट्स 1 हों, और पिवट के नीचे तो 0 होते ही हैं रो एक्लन फॉर्म में, उसके ऊपर भी ज़ीरोज़ बनाएं, यानी कंटिन्यू और एलिमिनेशन प्रोसेस। नीचे वाली रोज़ को पकड़ें, इन 3 ऑपरेशन में को ऑपरेशंस करें, सो दैट एवरी पिवट इज़ 1 and every pivot not only contains zeros below it but zeros above it also. This is just for pivot. तो वो जो फॉर्म होती है ना उसको हम कहते हैं reduced row echelon form. So it is an extension of row echelon form, more elimination. With one condition the pivot becomes 1, number 1. Pivot becomes 1, exactly 1, every pivot. And below and above the pivot all are zeros. Okay? So these are row echelon form. अब रो एक्लन फॉर्म फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो 3x3, A is a 3x3 matrix, something, let's just take a very general example. I have a 3x3 matrix, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैट्रिक्स किसी लीनियर सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज सम मैट्रिक्स, ओके, रिगार्डलेस ऑफ कि इसका लीनियर सिस्टम या कौन से लीनियर सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं वगैरह, रिगार्डलेस ऑफ दैट इट इज़ सम मैट्रिक्स। और फ़र्ज़ करें इसका रैंक है, रैंक मैंने बताया था ना आपको, या रैंक नहीं बताया? रैंक इज़ द टोटल नंबर ऑफ पिवट्स इन द रो एक्लन फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड रैंक। फ़र्ज़ करें इसका रैंक है 3, विच मीन्स के जब आप और याद रखें रो एक्लन फॉर्म में जितने पिवट्स होते हैं रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में भी पिवट्स होते ही होते हैं, नॉन पिवट एंट्रीज एलिमिनेट होती हैं, ठीक है, और वो सारी एलिमिनेट नहीं होती, कई दफ़ा सारी हो जाती हैं, डिपेंड्स। फ़र्ज़ करें A is a matrix and its rank is 3, which means its row echelon form contains 3 pivots. Okay. Then if I want reduced row echelon form of this matrix, what would that be? अब ज़ाहिर है 3 पिवट्स हैं और रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म बनानी है, क्या बनेगा, क्या रिजल्ट आएगा, आप बताएं। 3 पिवट्स हैं तो पहला पिवट तो ये हो गया, दूसरा पिवट ये हो गया, 3 पिवट्स तो आने ही आने हैं, पिवट के नीचे 0, पिवट के ऊपर नीचे 0, मेक सेंस? आइडेंटिटी। अगर 4x4 मैट्रिक्स हो और उसका रैंक 4 हो
रिड्यूस टू एक्लन फॉर्म, आइडेंटिटी। अगर 3x3 मैट्रिक्स हो और रैंक लेट से कोई बी मैट्रिक्स है कोई 3x3 और उसका रैंक है लेट से इसका 2, मैट्रिक्स बी 3x3 रैंक 2 है, तो अब रो एक्लन फॉर्म फ़र्क तरह की हो सकती है। मिसाल के तौर पे रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म, सॉरी, इट मे बी दिस, पहले 2 पिवट्स यहाँ पे आ गए विच मीन्स दिस वैल्यू, but then we can have this value anything, this value anything, and this must be 0, otherwise it will be a pivot. This is one possibility for reduced to echelon form. This is reduced to echelon form. This star can take any value, this can take any value, and depending upon obviously, but it may not be 1, it may not be 0, it may be something else. और दूसरी कंडीशन, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 1 पहला पिवट ये है और दूसरा पिवट जो है वो यहाँ पे आता है, तो दैट मीन्स इसके पीछे तो सारे ज़ीरोज़ हैं, इसके ऊपर भी ज़ीरो हैं। दिस एंट्री इज़ फ्री, दिस एंट्री यू कैन हैव एनी ऑफ दिस वैल्यू एंड स्टिल इट इज़ रिड्यूस्ड टू एक्लन फॉर्म। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला पिवट ही यहाँ से आगे से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल अनदर पॉसिबिलिटी इज़ के एक पिवट आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ है, सो इसके पीछे सारे ज़ीरोज़ आ गए, इसके भी पीछे सारे ज़ीरोज़ आ गए फॉर श्योर, इसके नीचे ज़ीरोज़, इसके ऊपर ज़ीरोज़, देन यू हैव दिस पॉसिबिलिटी। बट व्हेन योर रैंक इज़ फुल फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द रिड्यूस्ड टू एक्लन फॉर्म मस्ट बी आइडेंटिटी। सही है? अच्छा अब एक और चीज़ आप गौर से देखिएगा कि अगर हमने रो स्वैप करनी है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट्स से 2x2 मैट्रिक्स, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 2 1 9 7, और हमने इसकी रो स्वैप करनी है, यानी मैंने रो नंबर 2 को 1 पे लाना है और 1 को 2 पे लाना है, विच मीन्स रो 1 स्वैप्ड विद रो 2, तो रिजल्ट कुछ इस तरह का आएगा ना, 9 7 2 1। यस, मज़े की बात यह है कि मैं इसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी, यानी ये जो ऑपरेशन मैंने इस मैट्रिक्स पे परफॉर्म करना है वो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर दूं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 1 0 0 1। अगर इस पे मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं, यानी रो 2 को रो 1 से स्वैप कर दूं, तो ये मैट्रिक्स बनेगा क्या? यही बनेगा ना। अब ये मैट्रिक्स अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो इसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। चेक करें ज़रा, चेक करें। एक्चुअली ये इस मैट्रिक्स को अब जिस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसकी रो नंबर 2 को रो 1 से स्वैप कर देगा। यूं समझ लें कि इस मैट्रिक्स में वो वायरस आ गया, जिसके साथ भी लगेगा उसमें डाल देगा, और लगने से मुराद मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द लेफ्ट। सही है? इसी तरह आप गौर कीजिए। ओह, ये स्लाइड्स खत्म हो गई।